हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी इन्वर्टर में एंटी आइसलैंडिंग फीचर्स क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए क्विकली देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक हमारा डायग्राम है जिसमें कि सोलर ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम को दिखाया गया है। यहाँ पे सोलर पैनल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे डीसी के फॉर्म में और ये फीड करेंगे इन्वर्टर को। इन्वर्टर इसको एसी में कन्वर्ट करेगा और डायरेक्टली इसको ट्रांसफार्मर के आउटपुट में दे देगा। अभी सम एनर्जी ये खुद के यूज में लेगा। लाइक अगर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है या कोई घर है तो घर की इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट भी सोलर पूरा करेगा और एक्स्ट्रा एनर्जी ग्रिड में सप्लाई कर देगा। अभी ये जो वायर आ रहा है ये पोल के थ्रू ट्रांसफार्मर को आ रहा है और ये पोल जो है आपके लोकल सब स्टेशन से कनेक्ट है। अभी इस कंडीशन में सपोज कीजिए कि आपका ग्रिड का इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है या कोई वायर गिर जाता है या आपके सब स्टेशन से सप्लाई को कट कर दिया जाता है। तो इस केस में होगा क्या कि सोलर पैनल जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता रहेगा जब तक उसको सोलर एनर्जी मिलता रहेगा और ये इन्वर्टर को देगा। इन्वर्टर अगेन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा और कुछ एनर्जी को अपने यूज में लेगा और एक्स्ट्रा एनर्जी को फीड कर देगा ग्रिड में। अभी हमने यहाँ पे ग्रिड को शट डाउन दिया है बट रिटर्न में सप्लाई ग्रिड को जा रहा है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि कोई इलेक्ट्रिशियन अगर यहाँ पे काम कर रहा है ग्रिड पे तो उसको शॉक लग जाएगा। सेकंड, अगर कोई पार्ट जो है आपका पोल पे या आपके सर्किट ब्रेकर कुछ फॉल्टी है तो उस फॉल्टी पार्ट में अगेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा और वो फर्दर खराब हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन ना हो इसके लिए इसमें ये फीचर्स डाला गया है कि आपके ग्रिड से जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो ये इन्वर्टर आइसोलेट हो जाएगा ग्रिड से। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा बट ये इसको फर्दर आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा। यहाँ पे आइसलैंडिंग का मतलब ये है कि ग्रिड में सप्लाई नहीं है, ग्रिड शटडाउन में है बट यूजर जो है रिटर्न में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन कहलाता है आइसलैंडिंग। तो यहाँ पे हम सोलर इन्वर्टर के केस में ऐसा चाहते हैं कि जब ग्रिड में सप्लाई ना हो तो इन्वर्टर ग्रिड को सप्लाई ना दे। तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी आइसलैंडिंग। तो इस फीचर्स को हम लोग बोल सकते हैं एंटी आइसलैंडिंग फीचर्स ऑफ ऑन ग्रिड इन्वर्टर। और ये फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है और ईच एंड एवरी ऑन ग्रिड इन्वर्टर में होना ही चाहिए। इसके बाद हम लोग समरी देख लेते हैं। तो आइसलैंडिंग वो कंडीशन कहलाती है जब इलेक्ट्रिकल ग्रिड डाउन रहेगा और सम यूजर जो है उसको एनर्जी फीड करेंगे ग्रिड को। तो ये कंडीशन आइसलैंडिंग कंडीशन कहलाती है। अभी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये बोलता है कि रिटर्न फीड ग्रिड को नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ ग्रिड फेलियर। जब ग्रिड में कोई भी सप्लाई नहीं है तो उसको रिटर्न फीड यूजर की तरफ से नहीं होना चाहिए। तो ये रीजन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला कि सेफ्टी ऑफ वर्कर, जो वर्कर ग्रिड में काम कर रहा है उसकी सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए कि आपके लोकल ग्रिड या लोकल पोल पे कुछ फॉल्ट आता है और एक इलेक्ट्रीशियन वहां पे काम करने के लिए पोल पे चढ़ेगा और उसी के लोकेलिटी में जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं वो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे और उसको फीड कर देंगे ग्रिड पे। तो होगा क्या कि वो इलेक्ट्रिशियन को पोल पे ही शॉक लगेगा और वो मर भी सकता है। तो ये कंडीशन ना हो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगेन सपोज कीजिए कि आपके लोकल ग्रिड में कोई फॉल्ट होता है, कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है। इस केस में अगर आप रिटर्न फीड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो डिवाइस जो खराब हो चुकी है वो फर्दर और खराब होगी। तो ऐसा कंडीशन ना क्रिएट हो इसके लिए भी रिक्वायर्ड है कि जब ग्रिड शटडाउन में रहेगा तो आपका इन्वर्टर रिटर्न में सप्लाई ग्रिड को ना दे। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से एंटी आइसलैंडिंग फीचर्स का यूज ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम में किया जाता है। थैंक यू।